रहे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था की। जब हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं तो पंचायती राज की अवधारणा सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 से पंचायती राज के गठन के विषय में जानकारी मिलती है। इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था और बलवंत राय मेहता समिति ने 1958 में अपना प्रतिवेदन दिया था। बलवंत राय मेहता समिति अपने प्रतिवेदन में पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाने पर बल दिया था। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश को ध्यान रखते हुए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर से पंचायती राज प्रारंभ किया था। तो 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को आंध्र प्रदेश से पंचायती राज प्रारंभ किया गया, लेकिन यह व्यवस्था कारगर साबित नहीं हुई क्योंकि केंद्र सरकार ने पंचायती राज को पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध नहीं करा पाई। इसके बाद 1977 ईस्वी में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। अशोक मेहता समिति 1978 ईस्वी में अपना प्रतिवेदन दिया, लेकिन अपने प्रतिवेदन में वह पंचायती राज को 2 स्तरीय बनाने पर बल दिया। मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद। इस प्रकार अशोक मेहता समिति अपनी रिपोर्ट में ग्राम पंचायत को ही नज़रअंदाज कर दिया, जिसके कारण केंद्र सरकार ने अशोक मेहता समिति के रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। हम देखते हैं कि 1986 ईस्वी में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन किया गया था और यह समिति ने 1987 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट दिया और कहा कि पंचायती राज को धन उपलब्ध कराया जाए। फिर 1988 ईस्वी में पी.के. थुंगन समिति का गठन किया गया था और पी.के. थुंगन समिति 1989 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट में कहा पंचायती राज को वैधानिक दर्जा दिया जाए। इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए 1993 ईस्वी में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम को पारित किया गया था और इस संशोधन के द्वारा इस बात का उल्लेख किया गया जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से अधिक होगी वहां पर पंचायती राज त्रिस्तरीय होंगे। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। 73वां संविधान संशोधन द्वारा इस बात का भी उल्लेख किया गया जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम होगी वहां पर पंचायती राज 2 स्तरीय होगा। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद। पंचायती राज का कार्यकाल 5 साल का होता है। 5 साल के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो रिक्त हुए स्थान के लिए 6 माह के अंदर चुनाव होना आवश्यक है। पंचायती राज की बात करते हैं। पंचायती राज के चुनाव के लिए एक प्रादेशिक निर्वाचन आयोग होता है जिसमें आयोग की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य विधानमंडल पंचायती राज के लिए कानून बना सकता है। पंचायती राज में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित है, लेकिन बिहार देश का पहला राज्य है जहां पर पंचायती राज में महिला के लिए 1/2 सीट आरक्षित किया गया है। पंचायती राज के आय व्यय की देखरेख के लिए प्रत्येक 5 साल के अंतराल पर एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है और इस वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा कि पंचायती राज की अवधारणा क्या चीज पर आधारित है, तो पंचायती राज की अवधारणा सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। पूछेगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से पंचायती राज की विषय जानकारी मिलती है, तो अनुच्छेद 40 से। पूछेगा कि आपसे बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था, 1957 ईस्वी में किया गया था और यह समिति अपनी रिपोर्ट कब दिया, 1958 ईस्वी में। और अपनी रिपोर्ट में यह क्या दिया सिफारिश कि पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाया जाए। कैसे, तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री को जवाहरलाल नेहरू 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को कहाँ से, राजस्थान के नागौर से पंचायती राज प्रारंभ किया। 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को आंध्र प्रदेश से पंचायती राज प्रारंभ किया गया।
अब पूछेगा कि अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1977 में। यह समिति रिपोर्ट कब दिया? 1978 ईस्वी में। तो अशोक मेहता समिति अपनी रिपोर्ट में पंचायती राज को क्या स्तरीय बनाने पर बल दिया? तो 2 स्तरीय बनाने पर दिया। क्या दिया? तो मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद। लेकिन इस समिति की खामी यह रही कि ग्राम पंचायत को ही नजरअंदाज कर दिया, जिसके कारण इस समिति की रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। उसके बाद हम लिखते हैं कि लक्ष्मीमल सिंधवी समिति का गठन 1986 ईस्वी में किया गया था और इस समिति ने 1987 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट में कहा था कि पंचायती राज को पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध कराना चाहिए, लेकिन इसका भी रिपोर्ट सार्थक नहीं था, जिसके कारण खारिज कर दिया गया। फिर पूछेगा कि पीके तुंगल समिति का गठन कब किया गया? 1988 ईस्वी में। और रिपोर्ट कब दिया? 1989 ईस्वी में। तो रिपोर्ट में क्या कहा? तो कहा कि पंचायती राज को वैधानिक दर्जा दी जाए। और इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए कौन सा संविधान संशोधन लाया गया? 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया 1993 में। और 73वां संविधान संशोधन द्वारा इस बात का उल्लेख किया गया, जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से अधिक होगी वहां पर पंचायती राज स्तरीय होंगे। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पंचायत समिति और जिला स्तर पर होगा जिला परिषद। तो इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछेगा कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा जो उल्लेख किया गया था, क्या उल्लेख किया गया था? तो यह उल्लेख किया गया था कि जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से अधिक होगी वहां पर पंचायती राज स्तरीय होंगे। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। साथ ही 73वां संविधान संशोधन द्वारा इस बात का भी उल्लेख किया गया, जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम होगी वहां पर पंचायती राज 2 स्तरीय होगा। तो 2 स्तरीय में क्या होगा? तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद। पंचायती राज का कार्यकाल क्या साल का? तो 5 साल का। अगर 5 साल के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो रिक्त हुए स्थान पर कितने दिनों के अंदर सिलेक्शन होना आवश्यक है? 6 माह। तो पंचायती राज के निर्वाचन की व्यवस्था कौन करता है? प्रादेशिक निर्वाचन आयोग करता है। इसमें आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। पंचायती राज के लिए कानून कौन बनाता है? तो राज्य विधानमंडल बनाता है। पंचायती राज में महिला के लिए कितनी सीट आरक्षित है? 1/3। लेकिन बिहार पहला राज्य है जहाँ महिला के लिए 1/2 सीट यानी 50% सीट आरक्षित किया। और पंचायती राज के आय व्यय की देखरेख के लिए प्रत्येक 5 साल के अंतराल पर एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है और इस वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है।